सूरज की पहली किरण के साथ हम जंगल में सांप छोड़ने के लिए, और हमारे साथ जो आज शख्स जुड़े हैं वो एक ख़ास मेहमान है जो हम सांप छोड़ने के लिए आए हैं। इसकी पहचान क्या है और अलग क्या है इनमें से जो ख़ास मेहमान है? नमस्ते साथियों, देश विदेश में फैले हुए सभी हमारे चहेतों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 7 बज रहे। पता नहीं आप मेरा वीडियो कब देखने वाले हैं, लेकिन इस वक्त हम जंगल में सांपों को छोड़ने के लिए आए हैं। और आप इसीलिए वीडियो देखते हैं कि हम सांपों को बचाते हैं, मतलब सुरक्षित जगह पर उनको छोड़ते हैं। अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। और यहाँ पर पहले जो मेहमान दिखाई दे रहे हैं आप उनको पहचानते हैं? मेरी पत्नी। नमस्ते, मुझे तो पहचानते नहीं जरा। चिट्टी। और मैडम आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम भूषण है, भूषण भारतीय। कहाँ से सर आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा मैडम। मेरा नाम यमुना केशव है, मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा नमस्ते, मेरा नाम नागरत्ना सुनील रामगोड़ा, बेलगाम से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम समय है। और इनके आप बेटे हैं। तो ये पहचान है। मैं अभी सेल्फी की ओर से पकड़ा है। अभी आपको मैं इनकी ज़्यादा पहचान, जो सिर्फ नाम बताया, लेकिन नाम ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बताएंगे। लोगों में कुछ होने के लिए, कुछ करने के लिए वो जज्बा जगाने का काम करते हैं और वही लोग हमारे से जुड़े हैं। सांपों का डर सिर्फ डर नहीं है, डर अलग अलग प्रकार का होता है। जो हमारी हमारा जो विकास है, मन का विकास बोलते हैं, या हमारी जो प्रगति, उसको रोक के रखा है। और हम इंसान को जोड़ने में जो रुकावट डालते हैं, ऐसे बहुत सारे डर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और डर को ख़त्म करना है, और वो जो झूठ अज्ञान से बैठा हुआ डर है वो हमें जल्दी नष्ट करना है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो दिख रहे हैं दोस्तों, हम सांपों का डर, बार बार डर की बात निकालते हैं और इसकी वजह भी है। देखिए, देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुसाइड या खुदकुशी होती है। इसके पीछे डर है और अज्ञान है। हम ज़िंदगी के हर मसले को सुलझा सकते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हम अपने साथ हो तो। और दूसरे की मदद मांगने से पहले हम अपनी खुद की कितनी मदद कर पा रहे हैं, आपको कभी पूछना पड़ेगा। इंसान प्राणी ऐसा है, सबसे अलग है, और वो ज़िंदगी की मुश्किल से लड़ पाता है तो, नहीं तो जानवरों में कुछ फ़र्क नहीं है। हर बात में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश रहती है। प्राणियों से, पर्यावरण से सीखने की अभी नौबत आई है, जो ज़िंदगी किस तरह से जी रहे। और मैं ज़िंदगी में आके सांपों से जितना सीख पाया, शायद ही उतना इंसानों से सीख पाया हूँ। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे काम में आए, हमें बहुत सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ा। ये काम करते हुए इंसान की रुकावट भी थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें मिले, इस काम को सराहाया। जैसे आप हमें यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, लोगों तक पहुँचाया, और हमें उम्मीद नई आशा दिखाई दे रही कि सांपों का डर अभी जल्दी दूर हो जाएगा। मैं सिर्फ सांपों का डर की बात नहीं करता कि डर अलग अलग प्रकार का होता है ज़िंदगी में, और आप में से बहुत सारे लोग उसको लेकर जीते हैं, और हमसे आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है तो हमारे लिए बड़ी बात है। और वीडियो बनाने का मकसद हम सफल होता है, ऐसा मानते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है नागरत्ना मैडम, जो बेलगाम की जाने माने हस्ती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़ा ऐसा कुछ बिजनेस खड़ा किया है समाज के लिए, ऐसा नहीं। ये ऐसा एक मोटिवेशन है उनसे मिलने वाला, उनसे ऐसी जो इंस्पिरेशन मिलती है, जीने का जज्बा सिखाती है। अलग अलग प्रकार के डर होते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ भी होती है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, लोग बाजू वाले को बताने के लिए डरते हैं। कुछ लोग तो अपने आप में घुटन सा महसूस करते हैं, उसमें कुछ लोग सुसाइड करते हैं। और ये जो है, मतलब जो बीमारी है, उससे मौत की वजह से हम अपने आप को मौत दे रहे हैं, वो सबसे खतरनाक है। रामगौड़ा सरनेम है, और नागरत्ना, नाग आ गया इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। खासकर मैं महिलाओं की भी बात करता हूं, तो डर की जड़ हिलाने के लिए मैंने मेरी पत्नी को आगे किया है, ताकि लोगों के सवाल का जवाब उससे हो कि प्रैक्टिकल। ये देखो, बताने से कुछ नहीं होता। अगर मेरी पत्नी, जिन्होंने अभी कैमरा पकड़ने को दिया है, उनको मैं बात करना चाहिए करके, तो वो अगर सांप नहीं पकड़ती तो मैं लोगों को नहीं बता सकता था यार डर दूर होता है, डर। लोग बोलते थे, अरे कहाँ का डर, तुम्हारी पत्नी डरती है।
तो ये हमें करना था और वही हम सिखाना चाहते हैं लोगों को। और बहुत सारे लोगों ने इसको माना और अपने घर की सब महिलाओं को वो हमारी वीडियो दिखाते, निर्जरा की वीडियो दिखाते और ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे लोग हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो नागरत्ना मैडम यहाँ पर है और उनको एक ऐसी बीमारी है जो लोग घर वालों को नहीं बताते, उन्हें दुनिया को बताया, सामने लाया बीमारी को और किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारी बातें हमसे दुनिया को उन्होंने शेयर की है और लोगों को उसके बारे में बताया है। तो खुद ही उनको हम पूछते हैं वो बीमारी का नाम उनको कैसे पता चला और उन्होंने समाज के सामने क्या लिया और दिक्कत उनको क्या क्या आई, वो बीमारी से कितनी आई और समाज से कितनी आई, बताइए मैडम। नमस्ते, मैं बेलगम से रहने वाली हूँ। पिछले 20 साल से आई हैव HIV इन्फेक्शन। 20 साल से बीमारी के साथ जी रही हूँ। आपने अच्छी तरह से सुना होगा, उनको HIV एड्स बीमारी है। सर्दी खांसी की बात नहीं कर रही, इतनी ये बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की जो 20 साल मैंने किया है, स्ट्रगल लेते हुए। लेकिन ऐसा है कि मुझे लग रहा है स्ट्रगल के बिना लाइफ नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखे ना, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपने आप अच्छा रास्ता भी हमें दिखने लगेगा। लेकिन क्या होता है इस बीमारी में जो भी प्रिकॉशन लेना है, ट्रीटमेंट लेना है या प्रॉपर फूड लेना है, एक्सरसाइज करना है, सब हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके सिवाय हम HIV होने के बाद भी जीते हैं कि वैसा कुछ नहीं है। बीमारी फर्स्ट मेन थिंग नहीं आना चाहिए, आ गया तो भी क्या है ना, उसके साथ लाइफ लीड करने के लिए लाइफस्टाइल को हमें एक ठीक से सेट करके लेना है। प्रॉपर जो मैंने बोला अभी वो सभी प्रॉपर हमने ख्याल रखा ना, सब HIV इन्फेक्टेड लोग भी मेरे जैसा ऐसे ही आराम से रह सकते हैं। लेकिन इतना ही याद रखिए कि जो भी हम काम करते हैं उसमें भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जितना भी काम करो, जो भी करो, खुद के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है या सोसाइटी के लिए जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट आता है। पिछले 20 साल से बिना ट्रीटमेंट में इतना काम करूँ, दिन का 16 घंटा मैं सोसाइटी के लिए देती हूँ। वही जो 16 घंटा जो सोशल वर्क है वही एक मेरे लिए मेडिटेशन जैसा या मेडिसिन जैसा कन्वर्ट हो रहा है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी हम करते हैं सोसाइटी के लिए कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, वो खुद के लिए भी ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें प्लस पॉइंट मिलता है। सो मेरा यही है कि पिछले 20 साल से जो मैं काम कर रही हूँ HIV एड्स को प्रिवेंशन करने के लिए ऑल ओवर कर्नाटका, इवन महाराष्ट्र में भी जाके मैं काम कर रही हूँ। वैसे साथ साथ ही मैं एक जो बेलगाम में आश्रय फाउंडेशन के जो संस्था मैंने शुरू किया है, कर्नाटका का एक पहला सेंटर है जो HIV इन्फेक्टेड एडोलेसेंट गर्ल्स और विडोज़ के लिए केयर होम रन करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कर्नाटका। आई एम रनिंग अ केयर होम फॉर HIV एड्स इन्फेक्टेड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड विडोज़। सब बोलते हैं कि वो एज को क्यों टच कर रहे हो, कि वो एज बोले तो घर के एक कॉलेज जाने वाली लड़की या लड़कियों को हम मैनेज नहीं कर सकते, वो भी उसमें HIV बीमार रहने वाली लड़कियों को और उनके पेरेंट्स नहीं रहते और ट्रीटमेंट लेते, इतना सभी प्रॉब्लम रहने वाली लड़कियों को आप क्यों लेके रख रहे हो। सब जो नेगलेक्ट किए, हम भी नेगलेक्ट किया, तो उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। जब मैं 16 साल में थी, पिछले 20 साल पहले, तब भी कोई इस बीमारी को या इस एज के लिए काम नहीं कर रहा था। जब मैं बीमारी लेके 20 साल हो गए, इवन दो आज के दिन में भी कोई इस एज के लिए HIV इन्फेक्टेड लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। सो मुझे प्राउड फील होता है कि जो सभी छोड़ा है वो काम को मैंने चूज़ करके काम करना शुरू किया। बिगनिंग से भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन 1 साल होने के बाद बेलगाम के बहुत सारे लोकल डोनर जो है मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके मदद के वजह से, इवन ये जो बेंगलुरु से 2 लोग आए हैं, यमुना दी और भूषण भैया, इनका भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें है। उसके वजह से मैं आज काम कर पा रही हूँ। आगे भी हमारे जो मुझे मानते हैं या मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, उनका सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा और भी मैं जितना दिन मेरे में शक्ति है उतना दिन मैं काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और सेकंड बोले तो आज मैं इस मुकाम पे हुए, आज मैं ये जो भी काम कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा बेटा। मेरे बेटे के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि पति गुजर के 5 साल हो गए, फिर भी जब मुझे एज अ फ्रेंड जो भी मेरा प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को मैं शेयर करती हूँ मेरे बेटे से, बिकॉज ऑफ ही इज़ अ मोटिवेटर बोल सकती हूँ मैं। उसके वजह से मैं आज समाज के लिए जो समाज सेवा करना चाहिए वो काम करने के लिए आगे आई हूँ, बिकॉज ऑफ मेरा बेटा। सो वो 10वीं में है अभी, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बोल सकती हूँ। आज मैं यहाँ पे जो निर्जरा मैम और आनंद भैया के साथ क्यों आई बोले तो, जब से जन्म ली हूँ तब से आज तक 38 ईयर्स
सांप के बारे में इतना नेगेटिव था कि आज तक मीन्स 3 डेज बैक ही थोड़ा उसका जो नेगेटिव थिंग था ना, आनंद भैया ने उसको निकाला। जब एक वस्तु या एक किसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में पहले से ही भरा जाता है कि ये डर है, ये इससे हार्म होता है, उसका जो अच्छा है वो कोई बताता नहीं, उसके लिए जो टेक्निक हमें यूज़ करना चाहिए, जो जानकारी देना है वो कोई नहीं देता। लेकिन सांप के बारे में जो ये दोनों कपल्स काम करें, रियली बहुत अच्छा लगा। जो मेरा 38 इयर्स का ड्रीम था 3 दिन पहले मेरा फुलफिल हो गया। आज और एक ड्रीम, जब सांप को पकड़ा जाता है उसके बाद में उसे सेफली एक जगह, उनके जगह जो जंगल में छोड़ा जाता है, वो आज इनके साथ आके वो भी मेरा जो ख्वाहिश था पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया। सो सच में बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी मैं एक सांप छोड़ चुकी हूँ, वो भी मेन कोबरा ही था, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे उनको अपने अपने जगह पे जाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं। दूसरे सुनती हूँ सांप पकड़ते हैं, उसका टीथ वगैरह कट करते हैं, फिर उनको एक शोकेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मुझे ये एक अच्छा लगता है, ये कपल का उनको ले के आने के बाद, रेस्क्यू करने के बाद उनके सुरक्षित जगह पे वापस उनको जो छोड़ रहे, सच में एक ह्यूमन बीइंग होके हमें जो काम करना था, ये दोनों मिलके वो सांप रिलेटेड काम करें। इनके काम ऐसे ही अच्छे से आगे जो नेचर के लिए होना चाहिए, मेरा बेस्ट विशेस है। और जो भी सपोर्टर्स है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, या सपोर्ट नहीं किए तो भी जो वो काम अच्छे कर रहे हैं उनको कोई नेगेटिव थिंग बोल के, नेगेटिव कुछ इशू क्रिएट मत कीजिए। सो इतना चाहती हूँ, जो भी डर है, आपको डर है तो सांप के बारे में एक बार इन फैमिली से मिलिए, जो भी डर है वो निकाल देंगे। और जो सांप का बारे में जानकारी चाहिए वो मिलेगा, और वो भी हमारे जैसा ही, जो स्नेक है हमारे जैसा। जब मुझे टच करने के बाद फील हो गया, हम उनसे डरते, वो हमारे से डरते, उतना ही, उतना ये नहीं है। जो प्रिकॉशन लेना है उतना लेके हम उनको ख्याल रख के वापस उनके जगह छोड़ दिया तो पकड़ने के बाद सच में वो मन के लिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सो आज मुझे यहाँ पे बुला के जो मेरा ड्रीम था वो फुलफिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया, आनंद भैया और निर्जरा दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। मेरी पत्नी कहती रहती है, मुझे इस बात का गर्व है कि हर इंसान के पीछे, पुरुष के पीछे, उसकी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन मेरे सक्सेस के पीछे मेरे पति का हाथ है। अभी इनके लड़के ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन देखिए मोटिवेशन कहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपके घर के पुरुष मतलब पति या पिता होता ऐसा ही नहीं है, बेटा भी हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा बेटा तैयार उन्होंने किया है, वो ऐसा ही नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इससे कुछ सीख लेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सांपों की तो बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन एक नई बात हमसे जुड़ी है और नए नए लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं और हमारे सांपों को भी बड़प्पन आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम ये सफ़र जारी रहेगा, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाइए और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।